नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। जोहर झारखंड की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर गिरिडीह से है, जहां ऑक्सीजन और बिजली के अभाव में एक मरीज की जान चली गई। घटना डुमरी रेफरल अस्पताल की है, जहां तबीयत बिगड़ने पर टूकामान महतो को भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में 26 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, लेकिन उस वक्त सभी खाली थे और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उसे कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन दिया जा रहा था। इसी दौरान बिजली कटने से कंसंट्रेटर ठप हो गया। उसे चालू करने के लिए जनरेटर शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन डीजल नहीं होने से जनरेटर भी करीब 20 मिनट तक बंद रहा। जब तक जनरेटर चालू हुआ तब तक मरीज की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए परिजन रात से ही अस्पताल के मेन गेट पर धरना पर बैठ गए। बाद में बीडीओ और सीओ मौके पर पहुंचे और इंसाफ का भरोसा देते हुए उनका धरना खत्म करवाया। दम उनका घुटने लगा था, तो फिर डॉक्टर को बोले कि ऐसा देखिए ना, पेशेंट का दम घुटने लगा है। तो देखा लाइन कटल है, तो फिर जनरेटर चालू करने गया तो जनरेटर में डीजल नहीं। मतलब 20 मिनट तक जो यहाँ पेशेंट था टूकामान महतो जी, उनका दम घुटने लगा। तड़प तड़प कर उसका जान गया। और डॉक्टर समझिए एक तरह का तमाशा देखते रहे। जब उनको पता है कि उनको ऑक्सीजन इलेक्ट्रिक वाला लगाए हैं, तो उस पर ध्यान रहे। लाइन कटने का तुरंत उसको इलेक्ट्रिक का व्यवस्था करें। तो मांग यही करते हैं कि ये जो मौत है यह स्वाभाविक नहीं है, इसके पीछे न किसी कारण है, और जो इसका जवाबदेह है, जिम्मेवार है मौत का, उस पर हत्या का जो है ना आरोप लगे, हत्या पर तैयार कर। दूसरा बात है, यहाँ पर जो व्यवस्था है सही मायने में देख सकते हैं, तो जहाँ पर अभी मरीज जिस बेड पर है उस पर किसी प्रकार से एक बेडशीट तक भी जो है ना मुनासिब नहीं मिला है। तो इसीलिए धरने में बैठे हैं, मतलब जब इसका पर ठोस पहल ना हो तब तक हम लोग बैठे रहें। और न्यूज 18 पूछता है कि कंसंट्रेटर लगाकर मरीज को क्यों डॉक्टर भूल गए। जनरेटर चालू करने में आखिर 20 मिनट का वक्त क्यों लगा। अस्पताल में सभी 26 सिलेंडर क्यों खाली थे, उनमें ऑक्सीजन क्यों नहीं था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रेफरल अस्पताल की क्या हालत होगी, जहां पर 20 ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, वो भी खाली पड़े हुए थे। जनरेटर में डीजल नहीं था। तो इस तरह की व्यवस्था है झारखंड के सरकारी अस्पतालों में। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो जाति विशेष पर टिप्पणी कर विवादों के घेरे में हैं। धनबाद में गोवर्धन पूजा के दौरान उनके भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे ब्राह्मणों को कसाई खाना का संचालक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा गोवंश तस्कर हिंदुस्तान का है और जितने भी ऑटोमेटिक कसाई खाने हैं वो ब्राह्मणों के हैं और उसे ईसाई नाम से चलाया जा रहा है। जलेश्वर महतो के बयान की ब्राह्मण समाज के जुड़े संगठनों ने निंदा की है। इससे पहले भी जलेश्वर महतो ने भूइया बेलदार समाज की महिलाओं पर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका खूब विरोध हुआ था। दुनिया में सबसे बड़ा गौमांस का तस्कर हिंदुस्तान आपका देश है। आप गूगल में देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं गूगल में देख लीजिए आप। और जितनी, ये राजनीतिक बात नहीं है, सच्चाई है, इसलिए बोल रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान सामने, और जितनी बड़ी बड़ी ऑटोमेटिक जो कसाई खाना जिसको कहते हैं वो ब्राह्मणों का है। बाबा क्षमा करेंगे, आप नहीं है उसमें, वो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो, लेकिन नाम उसका जो दिया है वो नाम है ईसाई से। तो एक जो सोच मनुष्य का हो रहा है खराब, वो सोच खराब क्या हो रहा है, धन कमाने का बीमारी। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुदास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। मारपीट में 6 समर्थक घायल हो गए।
छठ पर्व पर सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था, जिसमें दोनों पक्षों ने टेंट गाड़कर दावा ठोक दिया। बीच बीच में नोकझोंक चलती रही। इसी बीच अचानक कुछ युवकों ने टेंट तोड़ दिया और कुर्सियां फेंकने लगे। देखते ही देखते यहां पर कोहराम मच गया। घटनास्थल पर भगदड़ होने लगी। दरअसल रघुवरदास और सरयू राय के समर्थकों ने प्रशासन को पत्र लिखकर सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, पर हंगामे के चलते गतिरोध बना रहा। कौन क्या जमा हुआ उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं। हम लोग को सीधा मालूम है कि प्रशासन के द्वारा बनाई गई समिति, उसके द्वारा जो निर्णय प्रशासन लेगी तो संरक्षक की उपस्थिति में लेगी, और सरयू राय की उपस्थिति में जो निर्णय होगा। अभी तो हम लोग, चूंकि उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को यहाँ बैठना है, रात भर महिलाएं रहेगी, कल सूप बटेगा, रात भर महिला घाट में रहती थी तो घाट यहाँ है, तो घाट के बगल में जगह का ये रहता, तो यहाँ हम लोग व्यवस्था किए हैं। ये झगड़ा सचमुच में कहा तो प्रशासन करा रहे हैं। जब लिखित दिया गया तो उनको ऑर्डर देना चाहिए। विधायक जी कई ये रोक लगा रहे हैं, ये गलत रोक है। वे कमेटी बना गई, कमेटी निर्णय ले। ये पूजा आज से नहीं होता। आपको अच्छा विधायक जी किस हैसियत से यहाँ दावा करते हैं? विधायक जी सूर्य मंदिर के कमेटी बनाए हैं, कहाँ से कमेटी, किस आधार पर कमेटी? तो अभी दोनों पक्षों को बुलाया जा रहा है, मध्यस्थता किया जाएगा। उसके बाद जो सही होगा, अगर वो आवेदन देना चाहते हैं तो उस पर एफआईआर की जाएगी। अगर नहीं, अगर दोनों समझौता कर लेते हैं तो उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा, विधिवत जो कार्रवाई होगा वो की जाएगी। पूर्व घोषित कार्यक्रम है सर, क्या हो पाएगा कार्यक्रम? नहीं, ये जो डिटेल है, ये जगह अलॉट करते हैं एसडीओ जिला प्रशासन के द्वारा किया जाता है, तो इसका जानकारी हमारे पास नहीं है। हम जांच करेंगे तब बता पाएंगे। 2 गुटों में घटना हुई थी, प्रभावित हुई, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है, और जिन लोगों को चोट लगी थी उनको हॉस्पिटल अभी इतनी ही जानकारी। कोडरमा गया रूट पर करीब 65 घंटे बाद पहली ट्रेन दौड़ी। भुवनेश्वर नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस देर रात कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां से ट्रेन को गझंडी के रास्ते डाउन से गुरपा रेलवे स्टेशन से पास किया गया और फिर वहां से ऑफलाइन रूट से ट्रेन को नई दिल्ली भेजा गया। कोडरमा गया रूट पर यात्री ट्रेनों के दौड़ने से रेल यात्री बेहद खुश हैं। ट्रेन लगातार डाइवर्ट और कैंसिल होने के कारण से लोगों ने अपने अपने टिकट को फ्यूचर जर्नी के लिए सेव करा लिया था, या फिर उन्होंने अपने टिकट को कैंसिल करवा लिया था। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ यात्री यहां पर हैं जो कि यहां पर ट्रेन को पकड़ने आए हैं। भैया हम तो अभी यहां से रांची से आ रहे हैं, तो रांची से ट्रेन हमारी कैंसिल थी, तो उससे फिर बस से ट्रैवल करते करते फिर यहाँ तक पहुँचे। यहाँ से फिर सीधा दिल्ली जाएंगे। मैं अपने मामा जी को लेने के लिए आया हूँ। मैं शाम से ही परेशान हूँ कि गाड़ी मुरी से बरकाकाना होके जाएगी या कोडरमा होके आएगी। मैं शाम से परेशान था। अभी जब पता चला, थोड़ी देर में लगा बात करते रहा मैंने, उससे पता चला कि गाड़ी इधर से आ रही है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। ट्रेन स्टार्ट हो रहा है और आपको दिल्ली जाना है, कौन सी ट्रेन से जा रही हैं? मैं भुवनेश्वर राजधानी से जा रही हूँ। तो काफ़ी नेगेटिविटी था, बट एट द बोलते हैं ना निक ऑफ टाइम बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट आया, तो आई एम सो हैप्पी। तो किसी न किसी को कोई यहाँ पर अपने रिश्तेदार को रिसीव करने आया है, तो कोई अपने जॉब को ज्वाइन करने जा रहा था। वहीं हमारे साथ एक फौज के भी भाई थे जिन्हें अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना था। काफ़ी लोग परेशान थे। हालांकि 65 घंटे के बाद लगभग यहाँ से यात्री ट्रेन जो गुजरेगी, इससे बहुत ही लोग लाभान्वित होने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रितेश लोहानी। झारखंड के 22 जिलों के 154 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति है। राज्य सरकार के कृषि निदेशालय ने खरीफ मौसम में राज्य में कम बारिश के बाद सुखाड़ के हालात पर रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट कृषि विभाग के सचिव को भेजी गई है और इसी रिपोर्ट पर आज सीएम हेमंत सोरेन हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ये बैठक कृषि विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ होगी। इसमें चर्चा के बाद किसानों को राहत देने और राज्य को वित्तीय सहयोग देने की मांग के साथ केंद्र को रिपोर्ट भेजी जाएगी। रिपोर्ट मिलने के बाद भारत सरकार की एक टीम झारखंड आ सकती है और सुखाड़ प्रभावित कुछ जिलों, प्रखंडों और गांवों का निरीक्षण करेगी, जिसके बाद ये टीम लौटकर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। फिर सुखाड़ की घोषणा के बाद आगे की कार्रवाई होगी। झारखंड के सूखा पीड़ित किसान कई महीने से मदद की राह देख रहे हैं, पर कृषि विभाग कागजी घोड़े दौड़ाने से ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में राहत के इंतजार में किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
पिछले कई महीने से मदद की राह देख रहे 226 सूखा पीड़ित प्रखंडों के लाखों किसानों के ग्राउंड जीरो के हालात की रिपोर्ट अभी भी एक विभाग से दूसरे विभाग तक दौड़ रही है। गांव-गांव का दौरा कर कृषि विभाग के अफसरों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें 264 में से 154 प्रखंडों को भीषण सूखाग्रस्त बताया गया है, जबकि 72 प्रखंडों में आंशिक सुखाड़ के हालात बताए गए हैं। 15 अगस्त तक हुई रोपनी के आधार पर तैयार कृषि विभाग की रिपोर्ट फिलहाल आपदा प्रबंधन विभाग के टेबल पर पहुंची है। झारखंड के 264 में से 226 प्रखंड ऐसे हैं जहां या तो भीषण सुखाड़ की संभावना दिख रही है या आंशिक रूप से संभावना दिख रही है। सरकार ने एक रिपोर्ट बना ली है। हमारे साथ कृषि निदेशक निशा उरांव जी हैं और उनसे जानेंगे कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि इन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये रिपोर्ट तैयार की है। इसकी जो रिपोर्ट है, इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट कृषि विभाग द्वारा आपदा विभाग को सौंपी गई है और अब जो SDRF की जो मीटिंग होती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग होगी, उस मीटिंग में यह निर्णय लिया जाएगा। झारखंड का कृषि महकमा भी मान रहा है कि प्रदेश में सुखाड़ से हालात बेहद गंभीर हैं। 264 में से 226 प्रखंडों में धान की रोपनी नहीं के बराबर हुई है, यानी 90% खेत खाली पड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर जाकर कृषि विभाग ने रिपोर्ट भी बना ली है। अब सवाल उठ रहा है कि सूखा पीड़ित किसानों का इंतजार आखिर कब खत्म होगा? आखिर सूखे से जूझ रहे किसानों तक सहायता राशि कब तक पहुंचेगी? जो भारत सरकार से जो सहायता राशि मिलेगी, उसके अलावा जो स्टेट के पास जो अब रिलीफ फंड होता है, उससे राज्य सरकार जो है किसानों को सहायता राशि दे सकती है। सरकारी प्रावधानों के तहत सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए की मदद देने का नियम है, जबकि सिंचाई सुविधा वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपए की मदद दी जाएगी। इसके अलावा एक परिवार के 2 किसानों को 90 दिन की मनरेगा मजदूरी के बराबर रकम देने का भी नियम है। लेकिन ये घोषणाएं जमीन पर उतरेंगी कब, ये एक बड़ा सवाल है। लगभग जहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं है, वहाँ के किसानों को लगभग 8500 पर हेक्टेयर, वहाँ के किसानों को 2 हेक्टेयर तक का मुआवजा की राशि मिल सकती है, मिलने की संभावना है। सुखाड़ और भुखमरी से जूझ रहे झारखंड के किसानों के सब्र का बांध टूटने लगा है, पर सरकार है कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइलें दौड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात करते हैं महापर्व छठ के दूसरे दिन के अनुष्ठान की। तो आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आज शाम में खरना पूजा की जाएगी। छठ महापर्व के लिए रांची में आकर्षक तरीके से छठ घाट सजाए गए हैं। वहीं छठ व्रतियों की सुविधा के लिए भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि बनस और नायक तालाब छठ पूजा समिति की ओर से घाटों पर पंडाल के साथ ही बिजली बल्ब से सज्जा और सीढ़ियों को भी सजाया गया है। छठ घाट का जायजा लिया रांची संवाददाता निरंजन ने। सूर्य उपासना का महापर्व आस्था और निष्ठा के साथ 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई। आज खरना है। मैं रांची के चूटिया स्थित तालाब आप दिखा रहा हूं मैं तस्वीर में, किस तरह से पूरी तालाब को यहाँ जो छठ व्रती आते हैं उसको व्यवस्था की गई है और पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। चारों तरफ तालाब की ओर से किस तरह से यहाँ पंडाल, ताकि छठ व्रती को किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे साथ कई जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो लगातार अनवरत अपने प्रयास से इनको सफल बनाएं। बताइए कि यहाँ पर कितने लोग छठ करते हैं? यहाँ पे करीब 150-200 लोग आते हैं, छठ व्रती लोग, और यहाँ इतना भीड़ हो जाता है कि जगह का अभाव हो जाता है और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं बहुत मुश्किल से उन लोग को जगह देकर और उनको पूजा का
बढ़िया सुचारू रूप से करवाते हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूजा न्यू नायक छठ तालाब है और इसको मेरा कार्यकर्ता लोग कम से कम दिवाली से पहले से भी इसके रुझान से लगे हुए रहते हैं। और प्लस पॉइंट है हमारा छठ व्रतियों को यहाँ पूजा करने के ये परंपरा है कि मेरा प्राचीन देवी मंडप भी यहाँ पर है और माँ देवी का भी दर्शन हो जाता है, भोलेनाथ का भी दर्शन होता है। इसलिए छठ व्रतियों यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, इन्होंने कहा कि दीपावली से ही छठ घाट की तैयारी शुरू हो जाती है और निश्चित तौर पर आप देखें कि कितनी साफ सफाई है, रंग रोगन किया गया है, पूरे जो घाट बनाया गया है इसमें लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, सीढ़ियों को किस तरह से पेंटिंग किया गया है। और आप देखें तस्वीर में कि पूरे छठ घाट के ऊपर में जो बनाया गया है पंडाल, यानी छठ व्रती को किसी भी तरह का असुविधा ना हो, इसकी मुकम्मल व्यवस्था की गई है। रांची से निरंजन। राजधानी रांची में महापर्व छठ पूजा को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। नन्हे कलाकारों के माध्यम से छठ पूजा के छठ व्रतियों की फोटो शूट की गई। इस कलाकारी के माध्यम से छठ पूजा को देश विदेश के साथ झारखंड का भी पर्व बताया गया है। इस दौरान नन्हे कलाकारों ने अपनी रुचि छठ पूजा की ओर दिखाई, साथ ही आने वाले समय में खुद भी पूजा करने के साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहित करने की बात कही। छठी मैया को बांस के सूप से माना जाता है और ये हम लोग मानते हैं कि जैसे हम लोग कुछ भी विश मांगते हैं तो छठी मैया उसको पूरा करती है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग यंगस्टर हैं तो हमारी नहीं सुनेगी। एंड बिहार में ये सिर्फ ये नहीं माना जाता, रांची झारखंड में भी अभी तक बहुत ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मेरे छोटे बच्चे लोग भी और बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये पर्व बहुत अच्छा से मनाया जाए और लोग इसको मतलब प्रेरित करें आगे भी कि मेरे बाद भी ये लोग करें, अच्छे से करें। कि आजकल हर उम्र के लोग हमारे यहाँ का छठ पूजा हर उम्र के लोग किया जाता है। उम्र नहीं देखा जा रहा है इसमें, क्योंकि सारे उम्र के लोग छठ पूजा किए जा रहे हैं। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग इसको अच्छे से करें और दिल से करें, जो भी करें दिल से करें। देश भर में मनाए जा रहे छठ महापर्व को लेकर एक अनोखी पहल की गई है। नन्हे कलाकार सामने हैं जो छठ को झारखंड का भी त्योहार बता रहे हैं और एक अच्छा मैसेज लेकर बाहर आए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। आप लोग काफी कम उम्र की हैं, छठ पर्व की तैयारी में हैं, उसी की तरह सजी हैं छठ व्रती की तरह। क्या जानती हैं इसके बारे में? ऐसा नहीं है कि जनरेशन चेंज हो रहा है तो हम ये फेस्टिवल को रोक देंगे। हम यंगस्टर्स भी इस फेस्टिवल को अच्छे से मना रहे हैं और ये फेस्टिवल सिर्फ बिहार का पर्व नहीं है, ये रांची झारखंड हम सब का पर्व है। आप लोग सब नन्ही छठ व्रती है लग रही हैं, क्या क्या मान्यता है, क्या जानती हैं? छठ सिर्फ बिहार में नहीं झारखंड में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। क्या उद्देश्य है इसको लेकर? पीछे दौरा लेकर काफी छोटे छोटे लोग यहाँ पर खड़े बच्चे। पूरे झारखंड वासी को, पूरे भारतवासी को मेरे तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जेके ग्रुप ऑफ कंपनीज के तरफ से, डांस झारखंड के कलाकार की ओर से बहुत बहुत सबको बधाई। और हम लोग आज 2-3 वर्षों से छठ पूजा नहीं भव्य रूप से मना पा रहे थे क्योंकि कोरोना काल चल रही थी। लोगों में उतना उत्साह नहीं आ पा रहा था। बहुत लोग घर में ही स्विमिंग पूल बना के वहाँ पे छठ पूजा कर रहे थे, अर्घ दे पा रहे थे। उद्देश्य इसका ही है कि छठ पर्व एक बहुत आस्था और धर्म से जुड़ा हुआ है। ये पर्व करने से जो भी लोग की मान्यता होती है, उनकी जो भी मन्नत होती है, वो भगवान सूरज उनकी पूरी करते हैं। हम लोग की ये मान्यता है और हम लोग यंगस्टर और झारखंड, यूपी, बिहार, पूरे भारतवर्ष में ये बताना चाहते हैं कि छठ महापर्व सिर्फ बिहार में ही नहीं होता है, पूरे विश्व में, ना कि झारखंड, पूरे विश्व में, पूरे भारत में अच्छे से मनाया जाता है। लोगों से अपील होगा कि छठ पूजा इस पर खुल के अच्छा से मनाएं और सफलतापूर्ण मनाएं। झारखंड वासियों की ओर से बाकी छठ व्रतियों को क्या मैसेज देंगे? आप सभी को छठ की बहुत शुभकामनाएं और अच्छे से मनाएं छठ को, क्योंकि 2-3 साल बाद मनाया जा रहा है तो अच्छे से मनाया जाए। तो रांची से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज छठ पर्व को लेकर दे दिया गया है कि कहीं भी कोई भी जनरेशन जो है वो छठ को लेकर रुकने वाला नहीं है। छठ पर्व की मान्यता झारखंड में भी उतनी है जितनी की बिहार में है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची।
मेरी माँ है और हम मम्मी दोनों हम लोग छठ किए हैं। मैं पहली बार छठ की हूँ। यहाँ मैं बेगूसराय से आई हूँ रामगढ़ अपने मायके छठ करने के लिए, क्योंकि छठ माता का आशीर्वाद से मेरा मनोकामना पूर्ण हुआ है। 2 पुत्र रत्न प्राप्ति हुए हमको, इसलिए मैं छठ कर रही हूँ पहली बार। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।